आज की इस क्लास में हम 10वीं जमात का हिसाबी तसाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मक्श नंबर 1.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 और 2 हल किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ आई बॉल पर भी क्लिक करके सवाल नंबर 2 देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। मंदरजा झैल ए पीस में बॉक्स में गुमशुदा रुकन भरिए। इसके तहत आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। इन बॉक्सों के रुकन भरना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक बॉक्स खाली दिया हुआ है, आपको उसे मालूम करना है। पहले हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। ये है हमारा A1, A2 और ये A3 है। A1 मसावी है, कितना है 2 है, तो हमारा A कितना होगा, A यानी पहला रुकन 2 होगा। तो A मालूम हो गया हमें। D मालूम करने के लिए हम A3 का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ज़ाब्ता लेंगे AN मसावी है A जमा N मनफी 1 D। N की जगह पे रखेंगे 3, क्योंकि A3 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए N की जगह 3 रखेंगे। A कितना है हमारा 2 जमा ब्रैकेट जैसे का वैसा, यहाँ N आया तो हम रखेंगे 3 मनफी 1। D हमें मालूम करना है, तो D को जैसे का वैसा रखेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको मनफी करेंगे, तमाम चीज़ें जैसे कि वैसी रखेंगे। A3 अभी है 2 जमा, इसको मनफी करेंगे, 3 में से 1 गया 2 D। अभी थोड़ा इसको सीधा लिख लेंगे, 2 जमा 2 D मसावी है A3। ठीक है, अभी D तो हमें मालूम करना है। A3 की कीमत हमारे पास है 26। A3 कितना है यहाँ पर 26, तो A3 की जगह डालेंगे हम 26। ये जैसे का वैसा रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी अलामत नहीं है तो जमा है, ये 2 को इधर ला लेंगे। मसावी के ये साइड लाने से क्या हो जाएगा, वो जमा 2 चेंज होगा अलामत मनफी 2 में। तो 2D जैसे का वैसा रखेंगे, मसावी है 26 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 24। इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। 2D मसावी है 24 आ गया। D के साथ 2 है तो ये ज़रब में है, तो 2 कहाँ जाएगा, ये जी हाँ बटे में जाएगा। काटेंगे इसको, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दुगनी 4। तो D कितना हुआ हमारा 12। हमें मालूम करना है A2। A2 किस तरह से मालूम करेंगे, A में 1 D जमा करे तो वो A2 होगा। तो A है हमारा, यहाँ पर देखिए A कितना आया है 2 जमा D अभी हमने मालूम किया है 12। 2 में 12 जमा करे तो होगा 14। तो यहाँ पर A2 कितना आया हमारा 14। तो खाली बॉक्स में क्या भरेंगे हम, यहाँ पर भरेंगे 14। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पर लेबल करेंगे A1, A2, A3, A4। तो हमारे पास है A2 13 और A4 3। A2 के लिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे AN मसावी है A जमा N मनफी 1 D। यहाँ पर भी डालेंगे हम AN मसावी है A जमा N मनफी 1 D। यहाँ पर N की जगह डालेंगे हम 2 और A2 की जगह डालेंगे 13। N की जगह डालेंगे 2, A जैसे का वैसा, क्योंकि A मालूम नहीं है हमें, तो यहाँ पर N आया तो फिर रखेंगे 2 मनफी 1 D।
A2 देखिए, ये A2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है 13 मसावी है A जमा 2 में से 1 गया 1D, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। इक्वेशन को थोड़ा सा सीधा लिख लेंगे, A जमा D मसावी है 13, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर A4 यानी n की जगह डालेंगे हम 4। जैसे का वैसा यहाँ पर n की जगह डालेंगे 4 मनफी 1D। A4 हमारे पास दिया हुआ है 3 मसावी है A जैसे का वैसा 4 में से 1 गया 3D। इसको देंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा हमें, देखिए A जमा 3D पहले लिखेंगे मसावी है 3। नेक्स्ट इसको लिखेंगे A जमा D मसावी है 13। अलामत चेंज करेंगे, जमा रहा तो मनफी, मनफी रहा तो जमा। अब यहाँ जमा है, हमने मनफी लगा लिया। इसी तरह से यहाँ कोई अलामत नहीं है तो जमा है, हम मनफी लगा लेंगे। ये ए कैंसिल होगा, इस अलामत को आपको नहीं देखना है। 1 जमा 1 मनफी रहा तो हम मनफी करेंगे। 3D में से 1D निकाले तो बच गया 2D। अब यहाँ पर भी देखिए, ये अलामत आपको नहीं देखना है, ये मनफी है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मुस्बत है। 1 मुस्बत 1 मनफी हो तो आपको मनफी करना होता है। 13 में से 3 निकाले तो 10 बच गए। 13 बड़ा है तो उसकी अलामत हम मनफी लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। 2D मसावी है मनफी 10। 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्योंकि D के साथ वो ज़रब में है। तो मनफी 10 जैसे कि वैसा बटा 2। 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो D कितना आया हमारा, मनफी 5। अभी हम A मालूम करेंगे। A मालूम करने के लिए इन दो इक्वेशन में से कौन सी भी एक इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन लेंगे हम A जमा D मसावी है 13। A जैसे का वैसा D कितना है हमारा, मनफी 5। ये दोनों अलामतें मिक्स ना हो, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अभी देखिए A मुस्बत मनफी मनफी 5 मसावी है 13। मनफी 5 को इधर लाएंगे मसावी के तो वो हो जाएगा मुस्बत 5। 13 में 5 मिलाएंगे तो होगा 18। 13 और 1 5, जमा करने पे क्या होगा 18। तो ये हो गया हमारा A मालूम हो गया। A हमारा पहला रुकन होता है, उसको A1 में डालेंगे हम 18। अभी हमें मालूम करना है A3। A3 किस तरह से मालूम करेंगे, A3 A2 में 1D जमा करेंगे तो हमें मिलेगा A3। A2 कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखिए A2 है हमारे पास 13। तो यहाँ पर 13 डालेंगे, जमा D कितना आया हमारा, मनफी 5। दो अलामतें एक साथ आ रही है तो हम ब्रैकेट डालेंगे। 13 जमा 13 मुस्बत मनफी मनफी 5। 13 में से 5 निकाले तो बच गए 8। तो हमारा तीसरा रुकन हो गया 8। तो यहाँ पर रखेंगे हम 8। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। पहले लेबल करेंगे A1 A2 A3 A4। A1 हमारा है A5। A2 हमें मालूम करना है, A3 भी हमें मालूम करना है, A4 हमारे पास दिया हुआ है। A4 है 9 सही 1/2। ये कसरे मुरक्कब में है तो इसको कसरे गैर वाजिब में हम चेंज कर लेंगे।
देखिए कैसे चेंज करेंगे, इस तरह से चलाते हुए साइकिल इधर आएंगे तो 2×18, 18 में 1 पिलाए 19/2। A4 है यहाँ पर तो A4 लेंगे, AN मसावी है यनवा रुकन लेंगे पहले, A जमा N-1 D ज़ाब्ता डालेंगे, N की जगह रखेंगे 4। 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि A4 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है तो N की जगह रखेंगे 4। और A हमारे पास पहला रुकन दिया हुआ है 5 तो 5 रखेंगे, जमा N कितना रखेंगे 4 -1। D हमें मालूम नहीं है तो जैसे का वैसा डालेंगे। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को मनफी करेंगे और A4 की वैल्यू डालेंगे, बाकी के तमाम चीज़ें जैसे का वैसा। अभी देखिए A4 कितना है 19/2 है, 5 जैसे का वैसा जमा जैसे का वैसा, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचेगा, D जैसे का वैसा। अभी थोड़ा इसको सीधा लिख लेंगे, 5 जमा 3D मसावी है 19/2। अभी 5 को इधर शिफ्ट करेंगे हम, ये मुस्बत 5 है, कुछ अलामत नहीं है तो मुस्बत है, इधर आके मसावी के वो मनफी हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3D। 3D मसावी है 19/2। 5 को इधर लाएंगे -5। देखिए अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ज़रब देंगे हम, बाकी का सब जैसे का वैसा रखेंगे। देखिए ये शॉर्टकट है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 19 जैसे का वैसा रखेंगे, मनफी इसको डायरेक्ट ज़रब देंगे, 2×5 10/2। बेसिक मैथ्स में हमने डिटेल कसरों को किस तरह से हल कर सकते हैं उसको दिखाया है, आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसका लिंक हम यहाँ पर आई बॉल पर दे देंगे, यहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 19 में से 10 निकालेंगे तो 9 बचेगा, 9/2। आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसको। 3D मसावी है 9/2। D चाहिए हमें, 3 को भी इधर ला लेंगे, 3 ज़रब में लगे हुआ है तो इधर आके जाएगा वो बटे में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है तो इधर नीचे आता, यानी ज़रब में रहे तो तकसीम होता। 3 एकन 3, 3 तिया 9 तो D मसावी है 3/2 हमारा जवाब होगा। अब हमारे पास A है और D है तो हम बाकी के रुकन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पहले मालूम करेंगे हम A2। A2 किस तरह से मालूम करेंगे, A में 1 D जमा करेंगे तो A2 होगा। A कितना है हमारा 5 जमा D है 3/2। यहाँ पर वही शॉर्टकट यूज़ करेंगे जो पिछले यूज़ किया था हमने, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ज़रब देंगे, 2×5 10 जमा 3 जैसे का वैसा बटे में डालेंगे 2 तो कितना होगा ये, 10 में 3 जमा करें 13/2 तो A2 हुआ हमारा 13/2। नेक्स्ट हमें मालूम करना है A3। A3 मालूम करेंगे, A3 किस तरह से मालूम करेंगे, A2 में 1 D जमा करने से A3 हासिल होगा। A2 कितना आया हमारा यहाँ पर 13/2 तो A2 की जगह लिखेंगे 13/2 जमा D कितना है, D देखें यहाँ पर 3/2। यहाँ पर दोनों जगह नसब नुमा बराबर है तो ऊपर के जमा कर लेंगे हम, 13 जमा 3/2। 13 में 3 मिलाएंगे तो 16 होगा, 16/2। ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं तो काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अठे 16 तो जवाब कितना आया हमारा 8।
A3 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर देखिए A2 यहाँ पर डालेंगे 13/2 और यहाँ पर A3 कितना आया हमारा 8। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो A1 है हमारे पास यानी कि A-4। हमें मालूम करना है A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है 6। अभी फर्स्ट A मालूम है, हम D मालूम करेंगे। D मालूम करने के लिए हम जाब्ता लेंगे। AN मसावी है A जमा N-1 D। N की जगह डालेंगे 6। तो यहाँ पर N की जगह डालेंगे 6। A हमारा है -4 जमा N आया, N की जगह डालेंगे 6 -1। D हमें मालूम करना है, जैसे का वैसा रखेंगे। A 6 कितना है हमारे पास 6। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 डालेंगे हम। -4 जैसे का वैसा जमा 6 में से 1 निकाले 5 D। थोड़ा सीधा लिख लेंगे इसको। -4 जमा 5 D मसावी है 6। -4 को इधर लेकर आएंगे तो मसावी के इधर लाने पर उसकी अलामत चेंज होगी। तो ये होगा 6 जमा 4। तो 5D मसावी है 6 में 4 जमा करे 10। अभी यहाँ पर D के साथ 5 लगे हुआ है, ये ज़रब में है तो कहाँ जाएगा, ये मसावी के उधर जाके बटे में हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 दुगनी 10। तो D कितना हुआ हमारा 2। D मालूम हुआ, हमारे पास A ऑलरेडी है तो हम बाकी के रुकन मालूम करेंगे। A2 किस तरह से मालूम करेंगे। A2 मसावी है A जमा D। A कितना है -4 और D कितना है हमारा 2। जवाब कितना होगा -4। एक मनफी एक मुस्बत हो तो आपको मनफी करना होगा। तो यहाँ पर मनफी करने पे हमें जवाब होगा 2। अलामत 4 की लगाएंगे क्योंकि 4 बड़ा है। या फिर आप इसको पुराने मेथड से भी हमारे सॉल्व कर सकते हैं। वो है -4 है यहाँ पर, तो -4 एक तरफ लगा लेंगे। 1 2 3 4 और जमा कितने हैं, जमा 2 है यहाँ पर, तो जमा 2 लगा लेंगे। तो कितना बचा, मुस्बत मनफी कैंसिल, जवाब आया हमारा -2। इस मेथड से आपको गलती नहीं होगी, ये मेथड आप इस्तेमाल करें। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A3 मालूम करेंगे। A3 मालूम करने के लिए हमें चाहिए A2 जमा D। A2 हमारा आया -2, तो यहाँ पर -2 रखेंगे जमा D कितना है हमारा 2। मुस्बत 2 -2 बचेगा हमारा 0। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर मुस्बत 2 में से -2 निकालेंगे तो 0 बचेगा। नेक्स्ट चलेंगे A4 मालूम हमें करना है, तो इसको किस तरह से मालूम करेंगे। A3 में 1 D जमा करेंगे। तो A3 कितना है हमारे पास, A3 अभी हमने मालूम किया है यहाँ पर 0 है जमा D हमारा 2, तो 0 में 2 जमा करें तो ये होगा 2। नेक्स्ट A5 मालूम करेंगे। A5 किस तरह से मालूम करेंगे, A4 में 1 D जमा करेंगे। A4 हमने अभी भी मालूम किया है वो 2 जमा D कितना है हमारा 2, तो टोटल हो गया 2 जमा 2 4। यहाँ पर हम लिखेंगे A2 कितना है -2, A3 है 0, A4 है 2 और A5 है 4। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे, पहले लेबल करेंगे A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास A1 हमें मालूम करना है, A2 दिया हुआ है 38, A3 हमें मालूम करना है
A4 मालूम करना है, A5 मालूम करना है और A6 दिया हमारा -22। A2 के लिए यहाँ पर रखेंगे हम AN मसावी है A जमा N -1 D और A6 के लिए भी यहाँ रखेंगे हम यनवा रुकुन AN मसावी है A जमा N -1 D ज़ाब्ता लेंगे। यहाँ पर N की जगह रखेंगे 2, A जैसे का वैसा मालूम नहीं है हमें, 2 N की जगह रखेंगे 2 -1 D। A2 है हमारे पास 38 A जमा 2 में से 1 गया 1 D, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, थोड़ा सीधा लिख लेंगे इसको। A जमा D मसावी है 38, इक्वेशन 1 देंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पर n की जगह डालेंगे 6, बाकी का सब जैसे का वैसा n आया 6। A6 है हमारे पास -22 A जमा 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 D बचा, थोड़ा सा सीधा लिख लेंगे इसको। A जमा 5 D मसावी है -22, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे 1 और 2 से। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। A जमा 5D मसावी है -22 और यहाँ लिखेंगे A जमा D मसावी है 38। अलामत को चेंज करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मनफी लगा लेंगे, जमा है तो मनफी लगा लेंगे, कुछ नहीं है तो मनफी लगा लेंगे। A कैंसिल होगा, ये अलामत हमें देखनी नहीं है। 5D में से 1D मनफी करेंगे तो बचेगा 4D। अब यहाँ पर -22 और -38 है, दोनों मनफी है तो हम जमा करेंगे। 38 में 22 जमा करें तो होगा 60, अलामत बड़े की लगाएंगे, यानी कि 38 की अलामत मनफी है तो यहाँ पर मनफी लगा लेंगे। 4 बटे में जाएगा, D के साथ 4 लगे हुआ है, ज़रब में है तो वो बटे में जाएगा। अभी इसको काटेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बच गए, छोटा सा यहाँ लगा लेंगे, 4 पंजे 20। तो D हो गया हमारा, D मसावी है -15। D -15 आया। अब हम मालूम करेंगे A मालूम करने के लिए कौन सी भी एक इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। अभी हम यहाँ इक्वेशन 1 ले रहे हैं। A जमा D मसावी है 38, D की जगह रखेंगे, अभी हमने मालूम किया है -15, तो A जमा -15 मसावी है 38। दोनों अलामतें साथ आ रही है तो यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे। A मुस्बत -15 मसावी है 38, -15 को इधर ला लेंगे मसावी के तो वो जमा हो जाएगा 38 जमा 15। 38 में 15 जमा करेंगे, 38 में 15 जमा करने पे हमें हासिल होगा 53। तो A हो गया हमारा 53। हमें मालूम करना है A1 जो होगा हमारा A ही होगा, वो है 53 हमारा। अभी मालूम करेंगे हम A3 किस तरह से मालूम करेंगे, A2 में 1D जमा करेंगे। तो A2 कितना है हमारा, A2 देखिए यहाँ पर 38 है, तो 38 जमा D कितना है, D -15 है, यहाँ पर देखिए -15। 38 मुस्बत -15, 38 में से 15 निकालेंगे तो बचेगा 23। अभी नेक्स्ट मालूम करेंगे, यहाँ पर A4 मालूम करेंगे। A4 मसावी है A3 जमा D। A3 हमारा आया 23 जमा D कितना है -15। 23 जैसे का वैसा मुस्बत -15। 23 में से 15 निकालेंगे तो होगा वो 8। नेक्स्ट चलेंगे A5
A5 किस तरह से मालूम करेंगे? A4 में 1D जमा करेंगे। A4 है हमारा, यहाँ पे मालूम किया हमने 8 है जमा D -15 है, तो ऐसे ही रखेंगे इसको 8 मुस्बत मनफी 15। 8 में से 15 निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 8 को कुछ अलामत नहीं है तो जमा डालेंगे। एक मुस्बत एक मनफी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? मनफी करेंगे। 15 में से 8 को निकालेंगे। 15 में से 8 निकालने पर हमें हासिल होगा 7। यहाँ 15 बड़ा है, 8 छोटा है, तो बड़े की अलामत लगाएंगे हम मनफी। तो A1 हो गया हमारा, यहाँ पर फिल करेंगे 53। A2 दिया हुआ है, A3 डालेंगे हम। A3 देखिए यहाँ पर 23। A4 है हमारा 8, A5 है -7। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3 मक्ष नंबर 1.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।